देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अधिकारियों कर्मचारियों को आड़े हाथ लेकर सुर्खियों में रहने वाले महापौर प्रहलाद पटेल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार महापौर पटेल ने अपने गुस्से का शिकार सिटी एसडीएम को बनाया। दरअसल महापौर पटाखों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को जानने एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। उस समय एसडीएम संजीव पांडे मावे की जांच करने गए थे। महापौर प्रहलाद पटेल ने फोन पर एसडीएम से बात की और अपना लहजा सुधारने की नसीहत एसडीएम को दे डाली। महापौर का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। सुनिए क्या कहा महापौर ने। लहजा चेंज करना है क्या आपको? ये मन है क्या आपका लहजा चेंज करने का? एसडीएम साहब, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है। आपने अभी तक जो भी बात हमसे हुई ना, आपकी किसी पे भी आपने अमल नहीं किया है। आप यहाँ पब्लिक की सुनने के लिए बैठे हैं और जनता की बात सुनना पड़ेगी। आप इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मैं अपनी बहन की चिता को आग देकर यहाँ आ सकता हूँ जनता के लिए, और आप कह रहे हैं कि मावे की चेकिंग कर रहा हूँ। आपका फर्ज है, समझ लूँगा मैं सब। छेड़छाड़ का आरोपी सहायक खनिज अधिकारी को रतलाम न्यायालय ने जेल पहुंचा दिया है। इस भ्रष्ट इंदौर के सहायक खनिज अधिकारी ने पीड़ित महिला से रिश्वत के रूप में उसकी अस्मत मांगी थी और 2 दिन साथ रहने को कहा था। रिश्वत के रूप में महिला से उसकी अस्मत मांगने वाला रिश्वतखोर सहायक खनिज अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आरोपी संजय लुणावत इंदौर में सहायक खनिज अधिकारी के पद पर पदस्थ है। रतलाम न्यायालय में न्यायाधीश ज्योति राठौड़ ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं। आरोपी सहायक खनिज अधिकारी के खिलाफ रतलाम की महिला ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। इसके बाद उसे जिला न्यायालय से जेल भेज दिया गया। आरोपी संजय लुणावत ने एक मामले में महिला से 25,000 रूपए की रिश्वत मांगी थी। जब महिला 25,000 रूपए लेकर गई तो आरोपी लुणावत ने महिला से कहा कि मेरे साथ 2 दिन बिताओगी तो रिश्वत के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आरोपी भ्रष्ट अधिकारी ने यह बात महिला के पति को भी कही। पीड़ित दंपति की शिकायत पर जांच के बाद रतलाम पुलिस ने आरोपी संजय लुणावत के खिलाफ 19 मई को केस दर्ज किया था। इस प्रकरण का चालान मंगलवार को प्रस्तुत होने के बाद जमानत के लिए पहुंचे सहायक खनिज अधिकारी को न्यायाधीश ने आवेदन निरस्त कर जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए। मामले की जानकारी देते हुए महिला थाना एसआई राजश्री सिसोदिया ने बताया। मैडम, संजय लुणावत कौन है, क्या है और किसके खिलाफ किस महिला ने शिकायत की? ये 30 मार्च 2022 को एक महिला ने महिला थाने पर ही आवेदन दिया था छेड़खानी के संबंध में। तो उस समय आवेदन को जांच में रखा गया। फिर 19 मई को एफआईआर दर्ज हुई थी इसमें। इसके बाद में कल इसमें चालान जो है वो कोर्ट में पेश किया गया है और आरोपी इसमें संजय लुणावत खनिज अधिकारी है उज्जैन संभाग के। तो बस कल चालान पेश हुआ है, अब न्यायालय में विचाराधीन है। नहीं तो उन्होंने संजय लुणावत को जमानत मिल गई या जेल पहुंचा, क्या हो रहा? जेल वारंट बना है उनका। अच्छा, किस महिला ने, कहाँ की महिला है, वो क्या आरोप लगाया था? क्या रतलाम की महिला है और छेड़खानी का आरोप लगाया। किस मामले में? कि महिला और उनका संपर्क कैसे हुआ था, कुछ पता नहीं? संपर्क बस यही है, उनका कुछ हस्बैंड वगैरह भी इसी में माइंस वगैरह में है, तो इस वजह से कुछ बातचीत के लिए शायद हुए होंगे बस। तो ऐसा कुछ मामला है। मेडिकल कॉलेज के डीन बीमार होकर उपचार के लिए कॉलेज के ओपीडी में पहुंचे और आम आदमी बनकर लाइन में लगे। दरअसल डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता मरीज इसलिए बने कि उन्हें पता चल सके कि मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में क्या खामियां हैं। बताया जाता है कि डीन डॉक्टर गुप्ता को कुछ दिनों से उपचार पर्ची बनवाने में मरीजों की दिक्कतों की समस्याओं का पता चला था। इन समस्याओं का स्वयं अनुभव करने के लिए वे मरीजों के साथ मरीज बनकर लाइन में लगे और समस्याओं को देखा। डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने मीडिया को बताया, मेरे को कोई एक पता नहीं किससे अभी प्रॉब्लम आई थी कि मुझे लाइन में ज़्यादा लगना पड़ रहा है, इसलिए मैं खुद अपने को डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं, तो मैं अपने आप को मेडिसिन डिपार्टमेंट में दिखाने के लिए आया हूँ और मुझे साथ में भी ये असेस हो जाएगा कि मेरे यहाँ पर क्या क्या खामियाँ हैं और मुझे क्या सुधार करना है। तो मुझे कुछ न कुछ अभी मिला है जिससे हम हमारे हॉस्पिटल में कोई ना कोई सुधार कर सकते हैं, जिससे जो पेशेंट आ रहे हैं या परिजन आ रहे हैं वो परेशान नहीं होकर उनका काम थोड़ा सा तेज़ी से हो जाए।
क्या लगा आपको, कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि काउंटर पर्ची पे जो संख्या है वो बिल्कुल, कम? मैंने ये महसूस करा कि जो महिलाओं के काउंटर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रश हो रहा है अपेक्षा पुरुष के। हालांकि कभी पुरुष का भी ज़्यादा हो सकता है, मगर हम उसको डबल काउंटर करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही हम बुजुर्ग और विकलांग लोगों का अलग काउंटर बनाने का पहले भी मैंने डाला था, पता नहीं कैसे हटा है, मगर उसको वापस से हम डाल के विकलांग और बुजुर्ग का अलग काउंटर बना देते हैं और महिला और पुरुष का डबल काउंटर कर देते हैं। हाकिमवाड़ा क्षेत्र में 3-4 दिनों से रहवासियों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए रहवासियों ने बुधवार सुबह चक्का जाम कर दिया। इस क्षेत्र में ट्यूबवेल से पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन मोटर का स्टार्टर खराब होने से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। रहवासियों की समस्याओं की खबर नगर निगम भी पहुंची, लेकिन लापरवाह निगम कर्मियों ने अब तक स्टार्टर नहीं लगाया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद मौके पर पहुंचे और रहवासियों से समस्याओं को सुनकर निगम अधिकारियों से बात की। रहवासियों ने अंबर टाइम्स को बताया, आज आप यहाँ पे चक्का जाम किया है, क्यों क्या कारण रहा? ये कारण है कि हमारा जो होल है जिससे पानी सप्लाई होता है वो होल बंद पड़ा है, 20 दिन हो गए और 20 दिन से घर का कुछ काम भी नहीं हुआ है और वो उतार दिए, लेकिन वो स्टार्टर लगाने वाला नहीं आ रहा है। मैं उसको 3 दिन से फोन लगा रही हूँ, मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। अभी आ रहा हूँ, मैं दुकान पे बैठा हूँ, मैं सही करवा रहा हूँ, क्या वो सही नहीं करवा रहा है। इस वजह से हमको चक्का जाम करना पड़ा है। और मीठे पानी की चाबी दूसरे के पास है जो है, तो वो चालू वाल बंद कर देते, हमारे घर पानी नहीं आता है। परेशान हो जाए, सुबह आएगा शाम को आएगा, परेशान हो रहा है तो हम चक्का जाम करेंगे। हम सर स्टार्टर लगाने में 3 दिन नहीं लगते, मेरे को बोलते ना तो मैं लगवा देती जाके। स्टार्टर लगाने में 3 दिन नहीं लगते, निगम वाले क्या काम छोड़ रहे हैं, काम नहीं करते, काम छोड़ रहे, काम नहीं करते, काम छोड़ धंधा खा रहे हैं निगम वाले। बड़े अधिकारी छोटे आप नगर निगम को बोलो कि आधे घंटे भी हमारा वाल नहीं खोलते हैं, मीठे नल के भी आते हैं वो नहीं खोलते। बड़े अधिकारी हमको मीठा पानी भी नहीं मिलता, आधा घंटा भी पानी नहीं मिलता और वाल दूसरों के पास चाबी है, चाबी उधर से वाल पलटा देते हैं और चाबी बंद कर देते हैं वाल को, और पानी भी नहीं आता। उनके पास 3 चाबी बनवा रखी उन्होंने करके। 20 साल की समस्या है, अभी की नहीं है सर। नहीं तो हमारे ये मोटर ठीक होती है और बार बार है ना वो ठीक करने वाले आते हैं, तो कभी कहते हैं कि स्टार्टर खराब है, कभी कहते हैं पंप आधा उतारा क्या। और नगर निगम के जो मीठे पानी का जो जल आता है सर, वो भी हमें बराबर नहीं मिलता, वो भी आधा घंटा 1 घंटा लोगों के हाथ में चाबी है सर, और वो हमें चाबी अपनी इच्छा से बंद कर देते हैं और अपनी नगर निगम का कोई आदमी है वहाँ। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे ये जो स्टार्टर है पेटी बनाए और चाबी एक मुखिया को दे, टाइम से नल खोले और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी की इतनी समस्या 20-20 दिन हो गए, हम इधर उधर भटक रहे पानी के लिए सर। पानी नहीं मिल रहा, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं है। हम सब लोग परेशान हो रहे, डाला के बर्तन यहाँ ला के जा रहे हम पानी और बच्चे घर में छोटे हम कहाँ ले लेके जाए पानी, इधर त्योहार आ गए। त्योहारों के समय मिलावटी खाद्य पदार्थों को रोकने के लिए खाद्य विभाग सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहा है। बुधवार की सुबह ट्रेन से बाहर भेजे जा रहे 200 क्विंटल मावे में मिलावट की शंका में जांच के लिए रेलवे पार्सल ऑफिस पर राजस्व विभाग की टीम ने मावा रोका और खाद्य व औषधि प्रशासन के अमले को जांच के लिए बुलाया। रेलवे स्टेशन पहुंचे खाद्य विभाग की टीम स्वयं बड़ी संख्या में मावे के कार्टून देखकर हैरत में पड़ गए। विभागीय अमले ने कुछ कार्टून से मावा लेकर जांच की। विभाग को प्रथम दृष्टया मावे में कोई खामी नजर नहीं आई। शंका तो इस बात की है कि क्या खाद्य विभाग का अमला हर कार्टून के मावे की जांच करेगा या फिर रस्म अदायगी कर छोड़ दिया जाएगा। खाद्य अधिकारी ने बताया, गांव से किसान एक जगह मावा लेकर आते हैं, फिर उसे खपत के अनुसार बाहर भेजा जाता है। मावे की जांच की गई है, अभी तो कोई खामी नहीं पाई गई है। यहाँ रतलाम के जो व्यापारी गाँव से किसान मावा लेके आते हैं, वो एक जगह इकट्ठा करते हैं और यहाँ से इकट्ठा करके यहाँ कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और यहाँ से अहमदाबाद, मुंबई यहाँ से सप्लाई करते हैं रेलवे के द्वारा।
तो आज जिला प्रशासन की टीम के साथ यहाँ रेलवे स्टेशन पहुँचे कि जो मावा लोडिंग हो रही थी रेलवे में उसको रोका गया यहाँ पे और प्राथमिक तौर पे उसके चलित प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट भी किया गया, तो उसमें ऐसी कोई हानिकारक चीज़ें नहीं पाई गई और आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सर कितना मावा भी अपने रोका गया था, कितने मावा की जांच की गई थी? ये मौके पे लगभग 2000 किलो मावा 2000 किलो मावा मौके पे मिला है। तो सर पूरे मावे की जांच करेंगे 2000 किलो की सिर्फ जो अलग अलग लाट है, अलग अलग व्यक्तियों के मावा है, तो उसमें से रेंडमली टोकरी निकाल के और उनको सैंपलिंग ले लेंगे। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में होने से सरकार ने मंडल का कामकाज मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के हाथों सौंपा, लेकिन अब भी कार्यप्रणाली जस की तस है। विद्युत कर्मी 2 नंबर में पैसा कमाने की जुगाड़ में आम उपभोक्ताओं को परेशान कर किसी पर भी प्रकरण बनाकर पैसा ऐंठने में लगे रहते हैं। ऐसा ही एक मामला हकीमवाड़ा गेट के सामने रहने वाले रफीक पिता अब्दुल गफ्फार का सामने आया है। बताया जाता है कि मीटर रीडिंग लेने वाले गुमान सिंह राठौड़ द्वारा 5000 रूपए की मांग की, नहीं तो पंचनामा बनाने की धमकी दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक मीटर में छेद बताकर नोटिस भेजा और 40,847 का भुगतान करने को कहा। फिर लोक अदालत में बुलाकर 29,734 रूपए लेकर बिजली जोड़ी। शिकायतकर्ता रफीक ने बताया फर्जी तरीके से विद्युत कर्मी पंचनामा बनाकर वसूली करने में लगे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और सीएम हेल्पलाइन में भी की है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। सर आप काय के लिए आए थे यहाँ पे, आज किस बात को लेके आए? मैं एमपीपी में इस बात के लिए लेके आया था कि कुछ दिनों पहले एमपीपी वाले मेरे घर आए थे और मेरे मीटर को इन्होंने पूरा खोल के अच्छे से चेक किया और उसके बाद में फिट कर दिया। उसके बाद में इन्होंने मेरे नाम में पंचनामा बनाया। पंचनामे में क्या लिखा मुझे नहीं पता, मैं घर पे नहीं था, मैं आया उसके बाद में इन्होंने साइन करने के लिए मैंने मना कर दिया, मुझे समझाओ, ये नहीं समझाते हुए वहाँ से चले गए। उसके बाद इन्होंने 14 मई 2022 को एक नोटिस आया। ये नोटिस 14 मई 2022 को मेरी लाइन काट दी गई। लाइन काटने के बाद में मैं यहाँ आया, एमपी में मैंने बात की तो बोले वहाँ लोक अदालत में जाओ। मैं लोक अदालत में गया, वहाँ पूरी जानकारी दी, इनको समझाया कि भाई ये ऐसा क्या है। तो इन्होंने बोला कि आपका पंचनामा बनाया है और 29,734 रुपये मेरे से वहाँ भुगतान कराए गए और फिर मेरी लाइट जोड़ी गई है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद 15/9/2022 को वकील द्वारा फिर मेरे पास नोटिस आता है कि ये अमाउंट आप भरो, वरना आपको धारा 135 और 138 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई कर 3 साल का कारावास हो जाएगा। मेरे पास इस अमाउंट की रसीद है, मैं पैसा भर चुका हूँ। फिर मुझे इस अमाउंट के लिए प्रताड़ित किया गया। उसके बाद में इनका रीडिंग वाला आता है और आके कहता है कि भाई तुम्हारा नोटिस में वो फटवा देता हूँ। मुझे 5 से 7 हज़ार रुपये की उन्होंने डिमांड करी, मैंने देने से मना कर दिया। फिर ये आते हैं, आके मेरा मीटर फिर खोलते हैं और कहते हैं मीटर में गड़बड़ी है। मीटर में जब गड़बड़ी थी तो मीटर मेरा पंचनामा बनाया जब क्यों नहीं बदला गया, उसी मीटर में इन्होंने छेड़छाड़ करके वापस लगाया गया और उसी मीटर को वापस खोल के फिर वही पंचनामा फिर मुझे बना के दे रहे हैं। ये एमपीपी में लूट चल रही है, धांधली चल रही है, सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है। कौन लड़का था, क्या नाम है वगैरह, उसको कुछ जानते हो? रीडिंग वाले का नाम गुमान सिंह राठौड़ था और इनके जो अधिकारी थे जो वहाँ आए थे तत्काल अधिकारी, उनका नाम परवीन धाकड़ और कमलेश, ये 3-4 जने आए और इन्होंने फिर वही मीटर को खोला। मीटर पहले भी खोला इन्होंने खोल के उसमें क्या तोड़ा तोड़ी करी मुझे नहीं पता। मीटर में वापस सील लगाई और उसको वापस फिट करके चले गए। उसके बाद आपने किसी अधिकारी, आला अधिकारी से मिलने की कोशिश करी? आला अधिकारी से मैंने यहाँ मिलने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने कोई तात्पर्य जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लिखित में शिकायत दे दो बस, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहाँ रहते हैं आप? कुछ मैं हकीमवाड़ा चौराहे पे रहता हूँ रतलाम में, और आए दिन मुझे रीडिंग वाले द्वारा भी परेशान किया जा रहा है। मेरी रीडिंग जो है डायरेक्ट जाती है, ये मीटर लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, इसमें यहाँ भी मैंने जानकारी बोले आपकी रीडिंग डायरेक्ट आ रही है, तो फिर वो रीडिंग लेने कैसे आ रहा है और मीटर में आके हर महीने उंगली करता है। और मैंने यहाँ के जानकारी दी इनको, तो इन्होंने बोल दिया कि ये हमारा आदमी नहीं है, ऐसे बंटी बबली बहुत घूमते हैं।
और वो बंटी बबली भी आज भी इनके साथ ही बैठे हुए हैं ऑफिस के अंदर। और मैंने कहा कि ये आदमी है, तो ये कहते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई करो, हमें नहीं पता। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।